मैनेजमेंट को शामिल करते हैं। हमारे साथ वेलस्पेन इंडिया के भी मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। दीपाली गोयनका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नतीजों अपने ग्रोथ आउटलुक पर, बिजनेस आउटलुक पर बात करने के लिए। दीपाली, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना यकीना स्वदेश को। इस वक्त हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री डी-स्टॉकिंग का माहौल बन रहा है। ऐसे में क्या ग्रीन शूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और FY24 के लिए किस तरह की बिक्री आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? तो मैं इसमें यही बोलना चाहूँगी, डेफ़िनेटली यहाँ पर इन्वेंट्री डीस्टॉक हुई है। बिकॉज़ क्या हुआ था पहले, बिकॉज़ सारे प्राइसेज़ जो भी उनके पास इन्वेंट्री थी वो हाई प्राइस पे थी। धीरे-धीरे जैसे डीस्टॉक हुआ तो उनका भी इन्वेंट्री जैसे कम हुआ, वो ऑर्डर करना साइकिल चालू कर दिया है। वो थोड़ा-सा ये फैग एंड मतलब क्वार्टर 1 तक थोड़ा कंटिन्यू होगा, पर डेफ़िनेटली वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है इन्वेंट्री ऑफटेक का। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कमोडिटी के बारे में। कॉटन के प्राइसेज़ आपने देखा होगा चरम सीमा पे पहुँच गए थे, 1 लाख कैंडी तक पहुँच गए थे। आज मैं देख रही हूँ कि जो हम लोग नेक्स्ट ईयर के प्लान में देख रहे हैं, जो कि 60 टू 65,000 की कैंडी के हिसाब से कॉटन के प्राइसेस दिख रहे हैं। फ्रेट की जो कॉस्ट थी वो भी 80% तक पहुंच गई थी। इट वेंट अप क्रेजीली। आज आप देखते हैं कि कॉटन प्राइसेस जो आप फ्रेट की कॉस्ट देख रहे हैं वो भी अब 2000 तक आ गई है। सो ये सब चीजें देखकर डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और मैं ये भी बोलूंगी कि अमेरिकन इकोनॉमी एक थोड़ी सी रेजिलेंट इकोनॉमी है। उन्होंने सारे नंबर्स को लास्ट ईयर डिफाई किया, लास्ट क्वार्टर में डिफाई किया। रिटेल के नंबर्स बेहतर थे, जो कि उनके प्रोजेक्शन से भी बेहतर रहे। बट ये सब चीजें बोलने के बावजूद मैं यही बोलूंगी कि मैं और आई थिंक वी विल ऑलवेज से दैट वी आर गोइंग टू बी, हम लोग कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे इस ट्रेंड को लेकर। और चीज मैं ये भी कहूंगी कि एक तो कोर बिजनेस रहा, सेकेंडली वेल्सपन के लिए उनका इमर्जिंग बिजनेस ने 34% कंट्रीब्यूट किया हमारी टॉप लाइन के लिए, जो कि हम आगे देखेंगे 45% तक जाएगी। इसमें हमारा रिटेल बिजनेस है, लाइसेंस ब्रांड्स हैं, एडवांस टेक्सटाइल है और फ्लोरिंग है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ब्लॉक रहेगा कंट्रीब्यूशन का हमारी टॉप लाइन के लिए। ओके, ठीक है। तो ये राय ये वेस्टर्न इंडिया पर का व्यू, मैनेजमेंट का व्यू यहाँ पर डी स्टॉकिंग को लेकर। लेकिन दीपाली, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपका FY25 तक कर्ज मुक्त होने का भी टारगेट है। आप कितनी कॉन्फिडेंट हैं इसको अचीव करने में, और किस तरीके से, किस प्रोसेस के जरिए आप ये अचीव कर पाएंगी? क्या उस बात पर हैं आप कि आपके कर्ज में कमी आ सके? तो आपने मेरे लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी देखे होंगे, और नेट डेट उस टाइम 2000 करोड़ के ऊपर थी। आज आप देखेंगे तो 1500 के करीबन है। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे करके नीचे आती जा रही है। हम बोल रहे हैं कि हमारा जो कोर बिजनेस है नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में एकदम नेट फ्री हो जाए, नेट डेट जीरो हो जाएगा। बाकी जो हमने जो बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है, जैसे फ्लोरिंग में और एडवांस टेक्सटाइल में, हम ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर का आप देखेंगे तो हम लोग कल करीबन 1000 करोड़ तक आ जाएंगे। और हमारा जो हम मेंटेन करते हैं कि 2026 FY तक हम लोग नेट जीरो तक आने के उसमें है। बिकॉज हमने इसमें भी, अगर आज भी आपने देखा होगा, हमने कैपेक्स में कहीं कुछ ज्यादा कमिट करा ही नहीं है। और हमारा कैपेक्स अभी एकदम लिमिट होते जा रहा है। खाली हमने ग्रीन और रेन्यूएबल एनर्जी पे और थोड़े से खाली मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ गैप्स हैं उसी के हिसाब से हमने 300 करोड़ का कैपेक्स कमिट किया है। तो डेफिनेटली हमारा जो 2026 का टारगेट है हम उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है दीपाली, इसके अलावा आपने बायबैक की भी घोषणा की 195 करोड़ की। इसके पीछे का रैशनल हमें बताइए, किस वजह से ये बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है? जी, प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट रैशनल ये है कि ये हम लोग करते आए हैं 5 साल से। तो हमारा 30% जो फ्री कैश फ्लो है हम अपने शेयर होल्डर्स को देते आए हैं फॉर द पास्ट 5 years। उसी के हिसाब से इसको हमने कंटिन्यू करा है ट्रेडिशन को। ऑल राइट दीपाली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमारे साथ कंपनी के आगे के आउटलुक और प्लान्स पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये थे वेलस्पेन इंडिया हमारे साथ डिमांड और क्षमता विस्तार पर अपनी बात रखते हुए। लेकिन